हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं जिनकी मदद से हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारा है ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होगा, बेस हमारा सेम रहेगा और पावर हमारी ऐड हो जाएगी, n प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 7 है। ठीक है, तो बेस नीचे का तो दोनों सेम है, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। 5 और 7 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 12। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया है। सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल हमारा है ए की पावर एन और इसकी होल पावर एम। ठीक है, यहाँ पर पावर की भी पावर अगर दे रखी हो तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर है एम और एन ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोला है 5 की पावर 2 है और इसकी भी पावर दे रखी है 3। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों पावर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल हो गया है। अब इसी तरीके से हम थर्ड रूल देख लेते हैं। तो थर्ड वाला रूल हमारा है ए की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एम। अब यहाँ डिवाइड आ गया है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो एन माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 7 माइनस 4 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ रूल देख लेते हैं। अब फोर्थ रूल हमारे पास है ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। अब इसमें क्या है, बेस तो हमारा डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो बेस है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हमारी सेम रहेगी। ठीक है, पांचवा रूल देख लेते हैं। फिफ्थ रूल हमारे पास है ए की पावर 0। अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 दे रखी है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा फिफ्थ हो गया। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, 5 की पावर 0 है तो भी हमारा 1 होगा। 1 अपॉन में 2 की होल पावर अगर 0 है तो भी हमारा 1 होगा। 1000 की पावर अगर 0 है तो भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा 5 रूल हो गए हैं। अब एक और रूल देख लेते हैं जो कि हमारा सिक्स्थ रूल होगा। सिक्स्थ रूल हो जाएगा हमारा क्या, ए की पावर माइनस एन। अब यहाँ पर पावर जो अगर हमारी माइनस दे रखी है, माइनस में एन, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में ए की पावर एन हो जाएगा, ये 1 बाय ए एन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 3 की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 की पावर प्लस का 2। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जिसकी मदद से हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 5 और होल पावर दे रखी है 2 इंटू 7 की पावर 3 और नीचे है 8 की पावर 3 गुना 7। तो यहाँ पर देखिए जो 8 है, 8 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 8 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ, 2 से किया तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से किया तो 2 और 2 से किया 1। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर, यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है जो भी हमने देखी है, ए की पावर एन और उसकी पावर एम। तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, एन इंटू एम हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर हम ये अप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 5 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर दे रखी है हमें 3 दे रखी है। ठीक है, इंटू 7। तो यहाँ पर भी अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 हो गया इंटू 7 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और 7 का 7 आएगा। यहाँ कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर 2 और 7 7, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो 2 की पावर 10 अपॉन में 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में 7 की पावर 1। तो यहाँ पर हमारा डिवाइड वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। a की पावर n अपॉन में a की पावर m, इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस m, ठीक है, पावर माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 1 बचा और 7 की पावर 2 बचा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारा, 2 इंटू 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हमारा इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले जो हमारे फैक्टर हो सकते हैं उनको हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो 25 जो है, तो 25 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 10 जो है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 में, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 की जगह 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8। ऐसे नीचे हमारे पास 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का क्यूब इंटू टी की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 5, दोनों 5 बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। तो 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4 इंटू टी की पावर 8। अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है 2 इंटू 5 की पावर 3, तो इसको सेपरेट कर देते, 2 की पावर भी 3 हो जाएगा और 5 की पावर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टी की पावर 4। अब जो सेम है उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए 2 तो यहाँ पर एक ही है, 2 की पावर 3 ऊपर नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8 अपॉन में टी की पावर 4। तो ये तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 अपॉन में 2 की पावर 3 हमारा कितना होता है, 8 होता है, इंटू यहाँ पर अगर मैं करूँ डिवाइड वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो बेस हमारा सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4। तो 1/8 इंटू 5 की पावर 1 बचा और टी की पावर 4 बचा। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 5/8 टी की पावर 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अगला देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले 10 को और 25 को और 6 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 करके, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 मतलब कि 5 का स्क्वायर, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 5 का पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5। तो इसको थोड़ा और सेपरेट कर लेते हैं, 3 की पावर 5। अब ये जो ब्रैकेट में दे रखा है 2 इंटू 5 की पावर 5, तो ये पावर जो है दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाएगी। तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। ऐसे ही नीचे भी कर लेंगे, 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। अब जो नंबर सेम है, जिनका बेस सेम है, उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 5 है, डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 5 है, इंटू ऊपर हमारे पास है 2 और 2, तो 2 की पावर 5 है, नीचे भी 2 की पावर 5 है। अब ऊपर देखिए यहाँ पर 5 और 5 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 5 की पावर 7 हो गई, नीचे 5 की पावर 7 है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, पूरा कैंसिल हो रहा है। तो हमारा आंसर जो आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।